हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजरत्न एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लवण के कितने मूलक होते हैं या फिर लवण में कितने मूलक उपस्थित होते हैं या विद्यमान होते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लवण में कितने मूलक विद्यमान रहते हैं। तो सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन कि लवण में कितने मूलक विद्यमान रहते हैं। हम लोग लवण के बारे में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन लिखिए, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लवण में कितने मूलक उपस्थित रहते हैं। लिखिए लवण में कितने मूलक उपस्थित रहते हैं, कितने मूलक उपस्थित रहते हैं। लवण में कितने मूलक उपस्थित रहते हैं यह क्वेश्चन क्या है, काफी वीवीआई है मूलक के बारे में। ठीक है, लवण में कितने मूलक उपस्थित रहते हैं। अब देखिए ये लवण हम लोग बिल्कुल पढ़ चुके हैं कि लवण क्या है। पढ़े कि ना लवण में कि अम्ल होगा और भस्म होगा, यही ना होगा। अम्ल और क्या होगा, भस्म होगा। यही दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है, लवण का निर्माण। अम्ल प्लस भस्म मिला तो किसका, लवण का निर्माण। यानी कि अब हमें क्लियर हो गया कि लवण में दो मूलक होते हैं, पहला अम्लीय मूलक और दूसरा भास्मीय मूलक होते हैं। ठीक है, पहला क्या होंगे, अम्लीय मूलक और दूसरा भास्मीय मूलक होंगे। ठीक है, तो लवण में दो मूलक उपस्थित होते हैं। लवण में कितने मूलक, दो। पहला अम्लीय मूलक, देखिए अम्लीय मूलक, ठीक है, और दूसरा होता है भास्मीय मूलक। भास्मीय मूलक हम लोग सब जानते हैं। कहिएगा सर कैसे हम लोग सब जानते हैं। तो देखिए अम्ल होता है और यहाँ पे भस्म होगा कि नहीं होगा। तो अम्ल प्लस भस्म मिलकर लवण का निर्माण करेगा। तो अम्लीय मूलक होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, भास्मीय मूलक होगा। भस्म में भास्मीय मूलक। अब देखिए अम्लीय मूलक किसे कहते हैं, वैसा मूलक जो हाइड्रोजन आयन को त्याग करता है और एवं अम्ल से प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक। जैसे कि देखिए HCl है एक अम्ल। अब देखिए जब ये इसको H2O में डालते हैं तो यह हाइड्रोजन प्लस और प्लस Cl क्लोरीन देता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस को क्या किया, उत्सर्जित किया। तो यहाँ पे अम्लीय मूलक कौन हो जाएगा, तो यह क्लोरीन अम्लीय मूलक हो जाएगा। कहेगा सर कैसे, क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन का साथ छोड़ा कि नहीं छोड़ा। इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन का साथ छोड़ा। तो इसका डिफिनीशन में अम्लीय मूलक आता है कि वैसा मूलक जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है वह अम्लीय मूलक कहलाता है। तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि HCl में अम्लीय मूलक कौन है, तो क्लोरीन एक अम्लीय मूलक है। बिल्कुल समझ गया अम्लीय मूलक के बारे में। अब देखिए भास्मीय मूलक, वैसा मूलक जो भस्म से प्राप्त होता है एवं हाइड्रोक्साइड आयन को त्याग करता है। जैसे कि NaOH है, और जब NaOH को हम पानी में डालें तो क्या प्राप्त होता है, Na प्लस और प्लस OH माइनस प्राप्त होता है। तो हाइड्रोक्साइड का त्याग कौन किया है, सोडियम इस हाइड्रोक्साइड का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो यहाँ पे सोडियम क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा भास्मीय मूलक। भास्मीय मूलक, ठीक है। यह सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोक्साइड का साथ छोड़ दिया, तो यह क्या कहलाएगा, भास्मीय मूलक। और यहाँ पे यह क्लोरीन क्या कहलाएगा, अम्लीय मूलक। क्या कहलाएगा, अम्लीय मूलक। तो मूलक के डिफिनीशन सबसे पहले देख लीजिए कि अम्लीय मूलक क्या है। वैसा मूलक जो अम्ल से प्राप्त होता है, ठीक है, एवं हाइड्रोजन आयन को त्याग कर देता है तो अम्लीय मूलक। यहाँ पे HCl क्या है, अम्ल है कि नहीं है, HCl एक अम्ल है। अब इस अम्ल में देखिए इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन का साथ छोड़ा, यानी कि वैसा मूलक जो हाइड्रोजन आयन को त्याग करता है तो वह अम्लीय मूलक। तो क्लोरीन एक अम्लीय मूलक हो जाएगा। भास्मीय मूलक देखिए, वैसा मूलक जो भस्म से प्राप्त होता है। NaOH क्या है, एक भस्म है कि नहीं है, तो NaOH एक भस्म है। एवं हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करता, OH क्या हाइड्रोक्साइड आयन है कि नहीं है। तो कहिएगा सर बिल्कुल हाइड्रोक्साइड आयन ही तो है, हाइड्रोक्साइड आयन ही तो है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका OH के साथ कौन छोड़ा, तो सोडियम। तो यह सोडियम क्या आ जाएगा, भास्मीय मूलक
हो जाएगा। तो अब हमें लोग बिल्कुल समझ गए कि अम्ल में दो मूलक उपस्थित, सॉरी लवण में दो मूलक उपस्थित रहते हैं, पहला अम्लीय मूलक और दूसरा भास्मीय मूलक। अम्लीय मूलक वैसा मूलक जो अम्ल से प्राप्त होता है एवं हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, तो अम्लीय मूलक। क्लोरीन ने हाइड्रोजन का त्याग कर दिया, इसीलिए क्लोरीन अम्लीय मूलक। वैसा मूलक जो भस्म से प्राप्त होता है एवं हाइड्रोक्साइड आयन का क्या करता है, त्याग करता है, तो भास्मीय मूलक। सोडियम क्या आ गया, भास्मीय मूलक है, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोक्साइड का साथ छोड़ दिया, हाइड्रोक्साइड को त्याग दिया। तो हम लोग बिल्कुल समझ गए। अब लिखिए आंसर में कि लवण के दो मूलक होते हैं, ठीक, यह तो हम लोग बिल्कुल समझ गए, ठीक। अब लिखिए अब देखिए सबसे पहले लिखिए आंसर में कि अम्ल में दो, सॉरी लवण में दो मूलक उपस्थित होते हैं। लिखिए लवण में दो मूलक उपस्थित रहते हैं, मूलक उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, ठीक है। पहला लिखिए अम्लीय मूलक, पहला अम्लीय मूलक, और दूसरा लिखिए भास्मीय मूलक या भास्मिक मूलक। दूसरा है भास्मिक मूलक, ठीक है। अम्लीय मूलक लिख के क्या कर दीजिए, डैश दे दीजिए कि अम्लीय मूलक क्या है। अम्लीय मूलक लिख के क्या दीजिए, डैश दीजिए। लिखिए वैसा मूलक, वैसा मूलक, वैसा मूलक जो अम्ल से प्राप्त होता है, जो अम्ल से प्राप्त होता है, अम्ल से प्राप्त होता है एवं हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, त्याग करता है, तो उसे अम्लीय मूलक कहते हैं, तो उसे अम्लीय मूलक कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक। देखिए पहले क्या कर रहा है कि वैसा मूलक जो अम्ल से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, अम्ल से, एवं किसका त्याग करता है, हाइड्रोजन आयन का क्या करता है, त्याग करता है, तो उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में हमारे पास क्या है, HCl। HCl एक क्या है, अम्ल है, हम लोग सब जानते हैं HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल है। और जब हम इसको क्या करते हैं, पानी में डुबाते, किसमें, पानी में, तो क्या प्राप्त होता है, Cl- और क्या प्राप्त होता है, H+ आयन। अब देखिए इस क्लोरीन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन का साथ छोड़ा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा। तब यह छोड़ने के पश्चात यह क्लोरीन क्या कहलाएगा, यह क्लोरीन कहलाएगा अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक, मूलक। परिभाषा में देखिए कि वैसा मूलक जो अम्ल से प्राप्त होता है एवं हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, तो उसे अम्लीय मूलक। इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को त्याग दिया, क्या कर दिया, त्याग दिया, उसे अपने रास्ते से ही हटा दिया, किससे, तो इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, किसने त्यागा, तो इस क्लोरीन ने त्यागा। तो यह क्लोरीन क्या कहलाएगा, तो क्लोरीन अम्लीय मूलक कहलाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा से क्लियर है कि वैसा मूलक जो अम्ल से प्राप्त होता है एवं हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, तो उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब आप पानी में डालिएगा तो क्लोरीन और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो क्या क्लोरीन ने हाइड्रोजन का क्या कर दिया, साथ छोड़ दिया, अर्थात क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो क्लोरीन क्या कहलाएगा, अम्लीय मूलक कहलाएगा।
गा। पहला एग्जाम्पल हम लोग ने क्या कर दिया, देख लिया। यह तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा पहला एग्जाम्पल। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए H2SO4 क्या कहा है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसको देखिए जब H2O में डाले तो 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन, तो यह सल्फेट यहाँ अम्लीय मूलक होगा। यह सल्फेट क्या होगा, अम्लीय मूलक होगा, क्योंकि सल्फेट ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन का साथ छोड़ दिया। किसने, तो इस सल्फेट ने हाइड्रोजन का साथ छोड़ दिया, तो यह सल्फेट क्या होगा, अम्लीय मूलक होगा। क्या होगा, अम्लीय मूलक होगा। कौन था, सल्फेट अम्लीय मूलक होगा। समझ में आ गया बिल्कुल क्लियर परिभाषा से कि वैसा मूलक जो हमें अम्ल से प्राप्त होता है एवं हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है तो उसे अम्लीय मूलक। HCl ने क्या चेन में यह क्लोरीन ने हाइड्रोजन का त्याग कर दिया। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अब सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या कर दिया, सल्फेट ने हाइड्रोजन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। यहाँ तक तो बिल्कुल हम लोग क्या हो गए, क्लियर होगा कि सल्फेट क्या है, अम्लीय मूलक है, क्लोरीन क्या है, अम्लीय मूलक है। दो एग्जांपल्स हम लोग बिल्कुल क्लियर हो गए। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, और एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं पहचानने के लिए कि कौन इसमें अम्लीय मूलक होंगे। ठीक, सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हुएगा। अब देखिए सबसे पहले अगला एग्जाम्पल में अगला एग्जाम्पल देखिए। इस सब क्या करते हैं, मिटाते हैं, क्योंकि ये सब हम क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं हम लोग। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तीसरा देखिए, तीसरा, दूसरा तो हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए तीसरा CH3 COOH, यह क्या है, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक क्या है, अम्ल है। अब जब इसको हम कहाँ डाले, पानी में डिजोल्व करा दिए, तो CH3 COO माइनस अब प्लस H प्लस आयन, तो यहाँ एसीटेट क्या होगा, एसीटेट आयन होगा। तो यह एसीटेट क्या होगा, यहाँ पे अम्लीय मूलक होगा। क्या होगा, अम्लीय मूलक होगा। एसीटेट क्या होगा, अम्लीय मूलक होगा। क्यों, क्योंकि एसीटेट ने हाइड्रोजन का साथ क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो एसीटेट क्या होगा, अम्लीय मूलक होगा। यानी कि वैसा मूलक जो हमें अम्ल से प्राप्त होता है एवं हाइड्रोजन का त्याग करता है तो वह अम्लीय मूलक। एसीटेट ने हाइड्रोजन का साथ छोड़ा तो एसीटेट क्या होगा, अम्लीय मूलक कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल कहलाएगा। अब देखिए उसके बाद चौथा एग्जाम्पल में क्या कर लीजिए, देख लीजिए। चौथा एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाता है कि चौथा एग्जाम्पल में हमारे पास आ गया जैसे कि HNO3। ठीक है, यह क्या है, नाइट्रिक अम्ल। क्या है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, यह नाइट्रिक अम्ल है। अब इस नाइट्रिक अम्ल को जब H2O में डिजोल्व करा दे तो H प्लस प्लस NO3 माइनस। अब देखिए यहाँ पे यह नाइट्रेट क्या होगा, यह नाइट्रेट अम्लीय मूलक होगा। यह नाइट्रेट अम्लीय मूलक होगा। क्या होगा, अम्लीय मूलक होगा, अम्लीय मूलक होगा। क्योंकि इस नाइट्रेट ने किसका साथ छोड़ा, तो इस हाइड्रोजन का साथ छोड़ दिया, तो नाइट्रेट क्या होगा, अम्लीय मूलक। हम लोग बिल्कुल अब क्या हो गए, क्लियर हो गए कि अम्लीय मूलक क्या है। वैसा मूलक जो हमें अम्ल से प्राप्त होता है एवं हाइड्रोजन का त्याग करता है तो वह अम्लीय मूलक कहलाता है। अब आगे देखिए, इसमें एक नोट लिख लीजिए कि अम्लीय मूलक ऋणात्मक होता है। यह VVI नोट है कि अम्लीय मूलक ऋणात्मक होता है। अम्लीय मूलक
ऋणात्मक होता है, अम्लीय मूलक ऋणात्मक होता है, अम्लीय मूलक ऋणात्मक होता है। हाँ, अम्लीय मूलक क्या होता है? ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे सब पर क्या माइनस चार्ज है, तो अम्लीय मूलक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। हम लोग बिल्कुल आप समझिए, सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे कि भाषमीय मूलक क्या है। ठीक है, सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब लिखिए भाषमीय मूलक क्या है, नोट कर लिए होइएगा। लिखिए भाषमीय मूलक क्या है। लिखिए भाषमीय मूलक। दूसरा क्वेश्चन है कि भाषमीय मूलक क्या है। लिखिए भाषमीय मूलक, भाषमीय मूलक लिखिए वैसा मूलक, वैसा मूलक जो भस्म से प्राप्त होता है, भस्म से प्राप्त होता है एवं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करता है, त्याग करता है, तो उसे भाषमीय मूलक कहते हैं, या फिर भाषमिक मूलक कहते हैं, भाषमिक मूलक कहते हैं। ठीक है, भाषमिक मूलक कहते हैं कि वैसा मूलक जो हमें भस्म से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो भस्म से प्राप्त होता है। तो भस्म में देखिए एग्जाम्पल में NaOH एक प्रकार का भेष है कि नहीं, अर्थात भस्म है। अब इसको देखिए, जब ये वाटर में डिजोल्व करा दीजिएगा तो सोडियम प्लस में या प्लस हाइड्रोक्साइड आयन माइनस में, तो वैसा मूलक जो भस्म से प्राप्त होता है एवं हाइड्रोक्साइड आयन का क्या करता है? त्याग करता, हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करता। अब देखिए यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, अब इस सोडियम ने किसका साथ छोड़ दिया? तो इस सोडियम ने हाइड्रोक्साइड का साथ छोड़ दिया, यानी कि हाइड्रोक्साइड के साथ कौन छोड़ा? तो सोडियम। तो यह सोडियम क्या हो जाएगा? भाषमिक मूलक होगा। क्या होगा? भाषमिक मूलक। समझ में आया कि नहीं यार? बिल्कुल समझ में आया होगा। परिभाषा ही हमारे पास क्या सटीक आंसर है कि वैसा मूलक जो हमें भस्म से प्राप्त हो एवं हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करता है तो उसे भाषमीय मूलक। अब इस सोडियम ने OH का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। कहा भाई तू अलग रह, मैं अलग रहूंगा। तो यह क्या करेगा? सोडियम ने हाइड्रोक्साइड का त्याग कर दिया, हाइड्रोक्साइड आयन का, तो यह सोडियम क्या होगा? भाषमिक मूलक होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, सोडियम एक भाषमिक मूलक ही होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, KOH है। क्या है? KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, यह भी बेस है। इसको भी क्या करते हैं? पानी में डालिए तो K प्लस OH माइनस, यानी कि यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड का त्याग कौन किया? तो इस सोडियम, यह किसने किया? सोडियम, सॉरी पोटासियम ने। तो पोटासियम क्या आ जाएगा यहाँ पे? भाषमीय मूलक होगा, भाषमीय मूलक होगा। पोटासियम क्या होगा? तो पोटासियम एक भाषमीय मूलक होगा, क्योंकि इस पोटासियम ने किसका साथ छोड़ा? तो OH का साथ छोड़ा, तो यह पोटासियम क्या आ जाएगा? भाषमीय मूलक हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल यह हुआ, दूसरा एग्जाम्पल यह हुआ। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल अगर आप देखते सबसे पहले दोनों को क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए? आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हुए? ठीक है,
हम बिल्कुल समझ गए हम लोग। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए। तीसरा हमारे पास आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसको कहाँ डाले हम? पानी में डाले तो NH4 अमोनियम प्राप्त हो गया प्लस OH माइनस। अब देखिए इस अमोनियम ने क्या किया, हाइड्रोक्साइड का साथ छोड़ा कि नहीं छोड़ा, तो यह अमोनियम क्या आ जाएगा, तो यह अमोनियम आ जाएगा भास्मिक मूलक। क्या आ जाएगा? भास्मिक मूलक। कौन? तो अमोनियम क्या आ जाएगा? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन क्या हो जाएगा? भास्मिक मूलक हो जाएगा। यानी कि वैसा मूलक जो हमें भस्म से प्राप्त होता है एवं हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग किया कि नहीं किया? कौन था? अमोनियम। तो अमोनियम क्या आ जाएगा? एक प्रकार का भास्मीय मूलक जरूर हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम क्या हो जाएगा हमारे पास? भास्मीय मूलक। तीसरा देखिए, चौथा देखिए Ca*OH के होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं है। अब इसको क्या कर दिए सबसे पहले, तो क्या है Ca2 प्लस में अब प्लस 2OH माइनस में, 2H टूटेगा कि नहीं माइनस में। अब देखिए यहाँ पे इस कैल्शियम ने किसका त्याग कर दिया? तो OH हाइड्रोक्साइड का त्याग कर दिया। तो यह कैल्शियम क्या हो जाएगा? तो यह कैल्शियम हो जाएगा भास्मिक मूलक। भास्मिक मूलक हो जाएगा। कौन? तो कैल्शियम एक प्रकार का भास्मिक मूलक हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग अब मूलक के बारे में समझ गए। लेकिन क्वेश्चन इतना तक तो हम लोग बिल्कुल समझ गए कि भास्मिक मूलक कौन होगा, अम्लीय मूलक कौन होगा, पहचानना, आइडेंटिफिकेशन हम लोग समझ गए। सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन हम देते हैं, उसको आप क्या कीजिएगा? कमेंट में बनाकर जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए इतना तो हम लोग क्या करेंगे, समझ गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार जो पूछता है बोर्ड एग्जाम में, वह क्वेश्चन अभी हम आपको क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि NaCl में मूलक की पहचान करें। NaCl में मूलक की पहचान करें। पहचान करें। अब देखिए क्वेश्चन यह तो भी हम नहीं पढ़ा है, NaCl में मूलक की पहचान करें। तो सबसे पहले इसका आंसर देखिए, NaCl एक प्रकार का क्या लवण है। तो लवण का निर्माण अब NaCl है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगा NaOH, और किससे होगा? HCl से होगा। तो यह क्या बनाएगा? NaCl बना देगा। प्लस क्या बना दिया? H2O। लेकिन यही ना रिएक्शन NaCl बनाने का, कोई दूसरा है। लेकिन यह NaCl सीधा थोड़ी ना बनेगा, पहले तो इसमें अम्ल आ जाएगा। देखिए अब इसका रिएक्शन देखिए, HCl आ जाएगा। अब यह HCl को क्या करेंगे हम? पानी में डिजोल्व, तो H प्लस और प्लस Cl माइनस हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा? अब बताइए यहाँ पे क्लोरीन कौन मूलक हुआ? जो अम्ल से प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन का त्याग करे तो अम्लीय मूलक। तो क्लोरीन क्या होगा? अम्लीय मूलक होगा। अम्लीय मूलक, यानी कि वैसा मूलक जो अम्ल से प्राप्त हुआ हाइड्रोजन का त्याग करता, अम्लीय मूलक कहलाएगा। अब देखिए भस्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O में तो क्या प्राप्त होता है? Na प्लस प्लस OH माइनस। वैसा मूलक जो हमें भस्म से प्राप्त होता है और हाइड्रोक्साइड का त्याग करता है, हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करता है, तो सोडियम क्या हो जाएगा? भास्मिक मूलक। भास्मिक मूलक
होगा कि नहीं होगा, भास्मिक मूलक। अब यहाँ पे देखिए तो NaOH अब प्लस NaCl, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि भास्मिक मूलक और अम्लीय मूलक कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम इस प्रकार सबसे पहले जोड़ घटाव बनाते हैं, अब रिएक्शन को क्या करेंगे, इसको आप मिटा दीजिए, ठीक, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। अब इस दोनों रिएक्शन को लिख लीजिए कि NaOH प्लस HCl साइन ऑफ गिब्स होगा, यहाँ पे साइन ऑफ गिब्स है। अब देखिए साइन ऑफ गिब्स के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, NaCl प्लस H2O, यही ना प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे इस Na को इस Cl में जोड़ दिए, पॉजिटिव है तो निगेटिव के साथ जुटेगा, तो यह क्या प्राप्त हो गया, NaCl, ये दोनों, और ये OH है H प्लस के साथ जुड़ा था H2O। तो क्वेश्चन पूछा कि NaCl में मूलक कौन होगा, तो NaCl में क्लोरीन क्या होगा, अम्लीय मूलक होगा, होगा कि नहीं होगा, और सोडियम क्या होगा, तो सोडियम एक भास्मिक मूलक होगा। तो लिखिए NaCl में सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको हम और बेहतर से आपको क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक, ये तो समझाने के लिए लिखे थे। अब इसके लिए हम बेहतर नोट्स बना देते हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना होगा, ठीक। देखिए इसमें देखिए पहले अम्ल होगा, तो अम्ल कौन होगा, HCl आ जाएगा। HCl को क्या करेंगे, सबसे पहले पानी में डुबाएंगे, तो H प्लस और Cl माइनस में। अब देखिए फिर भस्म आ जाएगा, भस्म कौन आ जाएगा, NaOH, फिर इसको क्या करेंगे, H2O में डुबाएंगे, तो Na प्लस प्लस OH माइनस। अब देखिए यहाँ पे साइन ऑफ गिब्स इस प्रकार सबसे पहले हम दे देंगे। अब क्या आ जाएगा, HCl प्लस NaOH, साइन ऑफ गिब्स होगा, अब NaOH प्लस H2O। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूलक क्लोरीन कौन होगा, क्लोरीन एक अम्लीय मूलक होगा। कैसे, क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन का त्याग कर दिया और यह अम्ल से प्राप्त हो गया, तो क्लोरीन यहाँ पे अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक। अब देखिए यहाँ पे NaOH में भस्म, तो भस्म से प्राप्त हो गया कौन, और OH का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो भस्म के को यानी क्या हो, सोडियम क्या आ जाएगा, भास्मिक मूलक, भास्मिक मूलक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे NaCl होगा, NaCl। अब कहिएगा सर जी कैसे बना दिए, तो पॉजिटिव को निगेटिव के साथ ला दीजिए, तो NaCl प्लस H2O, OH के H2O में मिला दीजिए, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यह सिंपल है, आसानी से क्या होगा, बन जाएगा। पीछे भी हम लोग क्या पढ़े, अभी मिटाए थे उसको। तो अभी सोडियम को इस क्लोरीन में मिला देंगे तो NaCl बनेगा, आराम से बनेगा कि नहीं बनेगा, और प्लस H2O। तो लिखेंगे सोडियम क्लोराइड में, आंसर सोडियम क्लोराइड में, इसको लिख दीजिएगा ब्रैकेट में NaCl में, क्लोरीन Cl माइनस को कर देना, लिख देना क्लोराइड या क्लोरीन, क्लोरीन एक अम्लीय मूलक है, क्लोरीन एक अम्लीय मूलक है, अम्लीय मूलक है, एवं सोडियम आयन, एवं सोडियम एक भास्मिक मूलक है, सोडियम एक भास्मिक मूलक है, मूलक है, सोडियम एक भास्मिक मूलक है। सोडियम क्लोराइड NaCl में क्लोरीन एक क्या है, अम्लीय मूलक है, एवं सोडियम Na प्लस एक भास्मिक मूलक है। Na प्लस ने हाइड्रोक्साइड का त्याग कर दिया और Cl ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो बिल्कुल हम लोग क्या कर गए, यहाँ तक समझ गए। या फिर और लिख सकते हैं इसको, और अगर आप लंबा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा कि सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन एक अम्लीय मूलक है क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन का त्याग कर दिया, ठीक है। और सोडियम एक भास्मिक मूलक है क्योंकि सोडियम ने हाइड्रोक्साइड का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। इसीलिए हाइड्रोक्साइड का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, वह भी लिख सकते हैं, या फिर यह सिंपल भी हम लोग लिख सकते हैं। लिख दीजिएगा VVI क्वेश्चन है, VVI फिक्स टू दी पावर 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। तो यहाँ तक सबसे पहले आप लोग क्या होइएगा, समझ गए होइएगा। यहाँ पे
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा हुआ होगा। यहाँ तक सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर दीजिए। तो आज का क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी और क्लास आपको जरूर अच्छी लगी हुई होगी। और आप शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि धीरे धीरे सभी लोग क्या करेंगे, जुड़ते जाएंगे और उनका प्रिपरेशन अच्छा होगा। क्योंकि पूरी सिलेबस को हम टॉपिक वाइज आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे सही लेकिन पूरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।